सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो मेरी नजर एक समाचार पर गई कि हमारे प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपए के निकट पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमत इतनी अधिक होना, महंगाई इतनी अधिक होना, इसका कारण क्या है मैं आपको आज बताता हूं। हमारे देश में पेट्रोल लगभग 33 रुपए के आसपास आता है और रिफाइनरी के बाद में 33-34 रुपए ही वो पड़ता है, और इतनी कीमत में ही भारत पेट्रोल नेपाल को दे देता है, किंतु हमें पेट्रोल 100 रुपए के आसपास मिलता है। उसका मूल कारण है ये जो इतना टैक्स लगा हुआ है, ये टैक्स जाता कहां है? इस टैक्स का अधिकांश पैसा कौन उपयोग कर रहा है? विकास में तो ये पैसा लगता ही है, इसके साथ साथ बहुत बड़ी सीमा में ये पैसा जनप्रतिनिधियों की जेब में जाता है। वो कैसे, वो आज मैं आपको बताता हूं। जहां कोरोना की वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आर्थिक संकट इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग बाग 2 जून की रोटी के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी बीच यदि हम देखें कि जहां एक और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोग बाग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वहीं एक जमात ऐसी भी है जो करोड़ों रुपए मासिक वेतन ले रही है, और वो भी हम आम लोगों की टैक्सों के ऊपर। जो हम टैक्स देते हैं, जो हम टैक्स अदा करते हैं, उनके ऊपर वो जनप्रतिनिधि या वो जमात ऐश कर रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आखिर इन जनप्रतिनिधियों पर यह सिस्टम इतना मेहरबान क्यों है। एक विधायक की जो वेतन है वो वर्तमान में 40,000 रुपए मासिक तो मूल वेतन है। 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता मिलता है प्रति माह। 45,000 रुपए प्रति माह वाहन भत्ता मिलता है। 3 लाख रुपए वार्षिक यात्रा भत्ता मिलता है। 2500 रुपए मासिक टेलीफोन भत्ता मिलता है। और दैनिक भत्ता यदि विधानसभा सत्र है तो प्रतिदिन का 2,000 रुपए डेली मिलता है। लगभग एक विधायक को मासिक एक महीने में लगभग 2.5 लाख रुपए के लगभग ये पहुंचता है। आखिर ये सिस्टम जनप्रतिनिधियों के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है? और इससे भी मजेदार आपको बात बताता हूं कि यदि कोई विधायक एक दिन का भी बन गया, एक दिन के लिए भी विधायक बन गया, तो जीवन भर वो पेंशन उसको मिलेगी, और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को वो वेतन मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों? मासिक करोड़ों रुपए इन जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में और इनकी पेंशनों में जाता है। जहां एक और अप्रैल 2005 के बाद में गवर्नमेंट ने राज्य कर्मचारियों की क्या पेंशन बंद कर दिया है। चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट तक सिर्फ एक व्यक्ति को एक पेंशन मिलती है। लेकिन मजेदार बात यह देखो कि जनप्रतिनिधि, यदि कोई व्यक्ति विधायक बन गया और विधायक के बाद में वो सांसद बन गया, तो उसको विधायक की पेंशन मिलेगी और सांसद का वेतन मिलेगा। यदि वो सांसद कैबिनेट मंत्री बन गया तो वो कैबिनेट मंत्री की वेतन भी लेगा, सांसद की और विधायक की पेंशन भी लेगा। यदि वो राज्यपाल बन गया या फिर राष्ट्रपति बन गया तो वो जितनी भी पुरानी पेंशन है, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री, उनकी पेंशन तो मिलेगी ही, राष्ट्रपति का वेतन भी मिलेगा। आप देखिए ये कैसी लूट है, ये कैसा सिस्टम है जहां एक और आर्थिक संकट से पूरा प्रदेश जूझ रहा है और वहीं ये जनप्रतिनिधि ऐश कर रहे हैं। पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ये जनप्रतिनिधि वंशी बजा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जहां पूरी जिंदगी राज्य कर्मचारी
नौकरी करता है, सेवाएं देता है, उसके बाद भी उसको पेंशन नहीं, और ये जनप्रतिनिधि एक दिन का विधायक बन गया तो जीवन भर उनको पेंशन मिलेगी। ऐसा क्यों? हम यह चाहते हैं कि यदि विधायकों को वेतन दें तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको जिंदगी भर पेंशन क्यों? जहां एक और लोग कहते हैं कि राजनीति एक सेवा है, लेकिन राजनीति सेवा नहीं बन रही, अब राजनीति मेवा बन चुकी है। आज हर कोई लोग विधायक इसीलिए बनना चाहता है कि यहां पे जिंदगी भर ऐशो आराम है, लाखों करोड़ों रुपए की मासिक वेतन मिलती है। आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट जो आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। देखिए रिपोर्ट। सियासत की गलियां ही कुछ ऐसी हैं कि जो यहाँ से एक बार गुजर जाता है, मानो या ना मानो, उस पर हमारा सिस्टम मेहरबान हो जाता है। दरअसल राजस्थान विधानसभा के लिए किए गए प्रावधान ही कुछ इस कदर है कि विधानसभा में एक बार कदम रखने वाले माननीय पूर्व होते ही 35,000 रुपए मासिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं। पहले कर्मचारियों को भी पेंशन 28 से 35 साल की सर्विस करने के बाद ही आखिरी वेतन का 50% पैसे के तौर पर मिलती थी, लेकिन माननीयों के मामले में ऐसा नहीं होता। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद विधानसभा में शपथ ग्रहण करते ही विधायक पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अगर किन्हीं कारणों से सरकार गिर भी जाए या विधायक खुद ही इस्तीफा दे दें तो भी पेंशन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। यही नहीं, जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी ही बार की पेंशन भी मिलेगी, यानी हर टर्म की पेंशन जुड़ेगी और आखिर में सभी सालों और टर्म की पेंशन जोड़कर एक मोटी रकम माननीयों को मिलेगी। यह आजीवन पेंशन अन्य सुविधाएं तो भोगते ही हैं, साथ ही उनके स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी या पति को भी आजीवन आधी राशि का भुगतान होता है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के कुल 563 पूर्व विधायकों की पेंशन पर 29 करोड़ 81,88,600 रुपए सालाना खर्च होता है और 235 फैमिली पेंशन पर 3 करोड़ 83,01,000 रुपए सालाना खर्च होते हैं। यानी कुल मिलाकर पूर्व विधायकों पर 33 करोड़ 64,89,600 रुपए का सालाना खर्च होता है। वर्तमान राजस्थान की 15वीं विधानसभा में 199 विधायकों में से 158 करोड़पति हैं, जबकि पिछली विधानसभा में ये संख्या 145 थी। अधिकांशतः पूर्व विधायक साधन संपन्न और करोड़पति हैं, फिर भी राजकीय कोष से मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। आम जनता की गाड़ी कमाई में टैक्स के जरिए राजकोष में जमा राशि में से करोड़ों रुपए पूर्व विधायकों की पेंशन पर खर्च किए जा रहे हैं। इससे रोचक बात यह है कि इनमें से ऐसे पूर्व विधायक भी हैं जो संसद के सदस्य भी रहे हैं। इन नेताओं को संसद सदस्य के रूप में अलग से पेंशन मिलती है। अगर इनमें से कोई अधिकारी या कर्मचारी रिटायर होने या VRS लेकर विधायक बना तो उसकी सरकारी सेवाओं वाली पेंशन भी मिलती रहेगी, बशर्ते उसकी नियुक्ति जनवरी 2004 से पहले हुई हो। दरअसल अलवर के RTI कार्यकर्ता दीपेंद्र आर्य ने पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर राजस्थान विधानसभा सचिवालय जयपुर से RTI के जरिए जानकारी मांगी, जिस पर विधानसभा सचिवालय के राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं विधि रचना अधिकारी सुनील सिंह की ओर से भेजी गई सूचना के आधार पर अहम खुलासे हुए हैं, जिसके तहत पता चला है कि 1 लाख रुपए से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों में सुमित्रा सिंह, प्रद्युम्न सिंह, नारायण, सुंदरलाल, कमला बेनीवाल का नाम शामिल है। 90,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों में देवी सिंह भाटी, दिग्विजय सिंह, भंवरलाल शर्मा, भगराज चौधरी, फतेह सिंह और घनश्याम तिवारी का नाम भी शामिल है। जबकि 80,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों में मानक चंद सुराणा, रावत राम आर्य, बनवारी लाल शर्मा, भंवर सिंह शेखावत, माधव सिंह दीवान, सुरेंद्र प्रसाद व्यास, अमरा राम और दयाराम परमार का नाम शामिल है। इसी तरह 50,000 से अधिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों की संख्या करीबन 125 है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि 49 पूर्व विधायक ऐसे हैं जिनकी आयु 80 साल के ऊपर है, जो केवल एक बार ही विधायक बन पाए हैं, लेकिन अब 45,500 रुपए प्रतिमाह पा रहे हैं। चलिए अब आपको सबसे उम्र दराज पेंशनर के बारे में बताते हैं। कुम्हेर से पूर्व विधायक गिरिराज प्रसाद तिवारी की उम्र 99 साल है। गिरिराज प्रसाद तिवारी प्रतिमाह 55,900 रुपए पेंशन पा रहे हैं। आपको युवा पेंशनर के बारे में बताते हैं। कामनी जिंदल उम्र 31 साल, सोना देवी उम्र 32 वर्ष, ललित कुमार उम्र 32 वर्ष, अमृता मेघवाल उम्र 33 वर्ष, कैलाश वर्मा उम्र 34 वर्ष,
चलिए आपको बताते हैं कि ये पेंशन आखिर मिलती कैसे है और इसके क्या मापदंड है। 1 अप्रैल 2019 से पूर्व विधायकों की पेंशन 35,000 मासिक है। जो विधायक 5 वर्ष से अधिक विधायक रहते हैं, ऐसे विधायकों को प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए 1600 रूपए की अतिरिक्त पेंशन प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान यानी 8,000 रूपए। साथ ही 70 वर्ष पूरे होने पर 20% की वृद्धि का भी प्रावधान है, यानी 8,000 रूपए। साथ ही 70 साल पूरे होने पर 20% की वृद्धि अलग से होती है। 80 साल की आयु पूर्ण हो जाने पर 30% की वृद्धि पेंशन में किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा पूर्व विधायकों के निधन के बाद उनके पति और पत्नी को 12,500 रूपए या अंतिम आहरित पेंशन का 50% के बराबर जो भी अधिक हो फैमिली पेंशन के तौर पर मिलता है। इसके अलावा चिकित्सा एवं यात्रा सुविधाएं अलग से हैं। वर्तमान में प्रदेश कोरोना महामारी के संकट में खास तौर पर आर्थिक मोर्चे पर गंभीर संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि राज्य के माननीयों को मिलने वाली पेंशन और अन्य भत्तों पर तत्काल रोक लगा दी जाए या साधन संपन्न पूर्व विधायकों को स्वेच्छा से पेंशन नहीं लेनी चाहिए।